नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपूतली में लगता है जैसे मतदान केंद्र बनाते समय प्रशासन ने आंखें मूंद ली थी। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 के लिए एक ही मतदान केंद्र बना दिया गया है, लेकिन हालात ये हैं कि इस मतदान केंद्र तक पहुंचने का रास्ता 3-3, 4-4 फीट तक पानी और कीचड़ से भरा हुआ है। गाड़ियां तो जाना दूर की बात, इस रास्ते के हालात ये हैं कि पैदल चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम है। इलाके के लोग और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार परेशान हैं कि ऐसे हालात में 3 वार्डों के 3000 से ज़्यादा मतदाता कैसे इस बूथ तक पहुंचेंगे। डर है कि कहीं मतदाता वोट डालने आए ही नहीं तो क्या होगा। देखिए कोट न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सैनी की स्पेशल रिपोर्ट। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये कोई झील या नदी नहीं है, ये मेन रास्ता है इटली का जोहड़ को, जो यहाँ कोटपूतली में फेमस हो चुका है, बल्कि मैं कहूँ बदनाम हो चुका है। इटली का जोहड़, इस रास्ते में पानी भरे होने की वजह से आने जाने की भारी परेशानी है और तमाम शिकायतें, तमाम आंदोलन और तमाम हम भी मीडिया में भी खबरें चलाने के बावजूद इस रास्ते का कोई सुधार नहीं है इस रास्ते में, और अभी तक पानी भरा हुआ है। अब कोड में खास ये हुआ है कि 3 वार्डों का जो बूथ है, वोटिंग बूथ, इस स्कूल में डाला गया है। मंजू पब्लिक स्कूल ये शिक्षा समिति है। इस स्कूल में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 वार्डों के मतदाता बूथ में यहाँ वोट डालने आएंगे, यानी ऑलमोस्ट 3000 लोग वोट डालने आएंगे। लेकिन रास्ते की जो आप स्थिति देख रहे हो ये है कि यहाँ पैदल चलना दूभर है। मुश्किल है ये सोचना कि किस तरह से वोट डालने आएंगे, क्या लोग वोट डालने भी आएंगे। कुछ बुजुर्ग हैं, ये रास्ता पार करने के लिए खड़े हुए हैं, और मैंने अभी कैमरे में दिखाने के लिए, क्योंकि वास्तविक स्थिति से अधिकारियों को भी समझ में आए और जनता को भी जो यहाँ की स्थिति से अज्ञानी है उनको समझ में आए कि किस तरह से रोज़ाना इनका ये रास्ते में गुजरना होता है। इसलिए मैंने इनको रोका है। आप आइए, आप आ जाइए, पहले आ रहे थे जैसे। देखिए इस तरह से रोज़ाना की इनके सामने ये दिक्कत होती है। इस गंदे पानी में, जो इतना गंदा पानी है, इसमें कोई देखने का मन नहीं करता, उसमें इन लोगों को जूते खोल के रोज़ाना उतर के आना पड़ता है। सामने घर है और इधर उस दिन वोट डालने आएंगे तो 3000 लोग, कम से कम 3 वार्डों में 3000 मतदाता होंगे। वो लोग इसी तरीके से यहाँ वोट डालने पहुँचेंगे, क्योंकि प्रशासन ने सिर्फ 4 दिन बचे हैं, अभी तक इस रास्ते में सुधार की कोई कोशिश नहीं की है। आप अपनी जो व्यथा है आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चतुराम है। कैमरे की तरफ देख के बताइए क्या क्या समस्या झेलनी पड़ती है? समस्या सब हमारे तो सब क्या की, आने की, जाने की, बच्चा की, स्त्रियाँ की, सब क्या की परेशानी और हमके तो करीबन ये 1 साल होगी परेशानी करता। और खूब SDM कने, वो थानादार कने, सब कने पूछ लिया तो उसका कोई सुनाई नहीं करता। हाँ करेंगे सब जगह जाए। राष्ट्रपति तक विज्ञापन दे दिया, उनका भी आदमी यहाँ आकर देख गया, कोई संशोधन नहीं आया। 3-4 बार MLA साहब आ गया, SDM साहब आ गया, सब मौका देख कराना, यहाँ धक्का दे कर चले जाते हैं। तो अब जब ये 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है तो वोट डालने आएंगे, तो क्या कोई प्रशासन कोई नहीं आया कि इस रास्ते को सुधारने के लिए? अभी साहब तो कोई तक भी नहीं आया अभी तक रास्ता सुधारने के लिए। तो आप लोगों ने अभी प्रशासन के सामने ये बात रखी कि हम कैसे वोट डालेंगे रास्ते में? हाँ, वो एप्लीकेशन दे रखी है उनको। हाँ, वो कह रहे थे, अब आया था SDM भी देखने के लिए आया था, कहे साहब हम मुरम गिराएंगे, 4 फुट का ऊनी रास्ता बना देंगे, चौड़ा 2 फुट का नून बना देंगे। अब तक कोई समाधान नहीं है। देखा आपने, ये बुजुर्ग हमसे कह रहे हैं कि जो प्रशासन ने इनको ये बताया कि 4 फुट का रास्ता मुरम डाल के बना दिया जाएगा, लेकिन आज 6 तारीख हो चुकी है और अभी तक तो ऐसी कोशिश भी शुरू नहीं हुई है। 4 दिन वोटिंग को बचे हैं, कब वो काम होगा, कब रास्ता बनाया जाएगा? ऐसा नहीं है कि इस रास्ते को सुधारने की कोशिशें नहीं हुई। हमने भी कई बार खबर दिखाई, कोट न्यूज़ पर आपने पहले भी देखा होगा, और कुछ उपाय भी किए गए। कई बार यहाँ पंप भी लगाए गए, हालांकि उनमें भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे कि डीजल बिना पंप चलाए डीजल का पेमेंट उठा लिया गया। उसके बाद पिछले साल आप लोगों ने खबरों में भी देखा होगा कि एक पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम हुआ। 92 लाख 93 लाख रुपए की योजना थी, हालांकि वो बीच में कभी रुकी कभी चली। तो उस बारे में क्या, उसकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है, उस बारे में बात करने के लिए हमारे पास पूर्व पार्षद हैं और वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी, अपना परिचय बताइए कोट न्यूज़ में। मेरा नाम रतन भैया है, पिछली बार बेटा प्रतिनिधि था। तो आप पिछले, आपका वार्ड का एरिया पड़ता है पहले भी? वार्ड नंबर 4 हमारा वार्ड पड़ता था। अभी आप वार्ड नंबर 3 से? वार्ड नंबर 3 से लड़ रहे हैं। तो पिछली बार क्या क्या काम हुआ और क्यों नहीं ये स्थिति सुधरी इस बार? स्थिति खूब कोशिश कर ली, आंदोलन कर लिए, भरपूर पूरी ताकत लगा ली, पार्षद की जितनी कहानी थी उतनी लगा दी। ऊपर से किसी का भी मतलब
सहयोग नहीं मिला हमारे को। हम जितने भी वार्डवासी थे फुल आंदोलन, एक बार नहीं कम से कम 10 बार कर दिए होंगे। 10 बार एसडीएम साहब के सामने पेश होकर ताबड़तोड़ अल्लाह मचा के जो हमारे मन में थी वो कर लिए। मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गए पर उसका कोई नहीं हुआ। फिर आखिरी में एक नगर पालिका से हुआ पाइपलाइन का 1 करोड़ कोई लाख रुपए का 25 लाख का लग, उसमें भी मंत्री जी से मैंने खूब जिद की, मंत्री जी ये नहीं चलेगा, आप 1.25 करोड़ हम नगर पालिका वाले दे रहे हैं, 50 लाख रुपए आप मिलाओ, 2 लाख में खुला नाला बन के पानी निकल जाएगा। पर मंत्री जी उस बात को भी नहीं माने, वो पाइप दबा दिए। पाइप में बीच में डाणी फौजवाड़ी से फूलचंद सैनी ने स्टे लेके काम को बंद करवा दिया। अब किसी तरह उनको समझौता करके स्टे तोड़वाया, अब काम चल रहा है। आपने कोशिशें की लेकिन कई बार क्या होता है कि कोशिशें फलीभूत नहीं हुई, तो क्या ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई बनकर रह गया? वो बोर्ड बीजेपी का था, जाते हैं तो बात एक ही आती है, कांग्रेस का बोर्ड बनाओ, मैं कांग्रेस का बोर्ड बना दूंगा। अरे बोर्ड बनने से पहले तो आप विधायक रह चुके, सरकार में मंत्री हो, देखो कुछ तो देखो मंत्री जी। जैसे वो कहते हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का बोर्ड बना, कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ मतलब विकास ज़्यादा होगा। जी सर। तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सर मेरी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले जो नगर पालिका का चेयरमैन बने वो अपना ये दायित्व ले, वो ये ना देखे कि मैं किस पार्टी से हूँ किस पार्टी से नहीं। जिस भी पार्टी का सदस्य बन के आता है चेयरमैन पद के लिए तो उनको ये सोचना पड़ेगा अपने सोसाइटी में क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। आज बहरोड देखिए, कोटपुतली से छोटा है लेकिन तरक्की के मामले में वो ज़्यादा फैला हुआ है। शाहपुरा देख लीजिए, प्रागपुरा देख लीजिए, प्रागपुरा भी नई तहसील बनी। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं जो पूर्व पार्षद जी ने भी हमें बताई कि ये 5 साल से इस रास्ते को नहीं सुधार पाए तमाम कोशिशों के बावजूद। आप भी शायद चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 1 से कैमरे में देख के बताइए। कृष्ण कुमार कारोड़िया, वार्ड नंबर 1 से। आपके वार्ड में क्या समस्याएं और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारे वार्ड में समस्याएं तो हैं जो काफ़ी हैं और हमारा यही दायित्व है कि हम जो जन निर्धारित जो समस्याएं हैं उनका समाधान कराएं और एक मजबूत बोर्ड बनाएं, इससे हमारे शहर में जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान हो। ये रास्ता भी आपके वार्ड से ही जुड़ा है? हमारे वार्ड से नहीं, ये 3 नंबर से जुड़ा हुआ है। हमारी ये समस्या है कि हमारा जो ये मंजू पब्लिक स्कूल है ये मतदान केंद्र है, जहाँ की हमारे वार्ड से जो कि यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से जो मतदाता आएंगे, मतदाताओं के लिए एक रास्ता की जो बाधा बनी हुई है, जो इटली जोड़ का पानी, इस समस्या को हमने एसडीओ साहब को 3/7/2020 को ज्ञापन दिया। उन्होंने हमें कहा कि हम इस मतदान केंद्र बदल रहे हैं। आज तक वो हमारी एप्लीकेशन मालूम नहीं उन्होंने लेके रखी या कहीं डस्टबिन में डाल दी, आज तक उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने 4-5 रोज़ पहले फिर उनको इस जो समस्या इसके बारे में सूचना दी और उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हम मुरम वगैरह डला के और आपकी समस्या का समाधान करवा रहे हैं। लेकिन शायद नियमों में तो ऐसा है ना कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपने इस पर आपत्ति नहीं जताई? सर हमने आपत्ति लगाई, आपत्ति की तरफ कोई देखा ही नहीं गया। हम तो केवल जब आए थे ये देखा कि रास्ता ख़राब है और मतदान बूथ तक कैसे पहुँचेंगे, लेकिन जब यहाँ कुरेदते हैं तो एक से ज़्यादा समस्याएँ, जितना कुरेदे उतनी समस्याएँ निकलती जाती हैं, लेकिन इनका सोल्यूशन कहीं नज़र नहीं आता। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में जो नया बोर्ड बनता है क्या वो इस इटली के जोहड़ वाले रास्ते को सुधार पाएगा। महेंद्र सैनी, कोर्ट न्यूज़। राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने आज कई वार्डों में कांग्रेस उम्मीदवारों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोटपुतली में कांग्रेस का बोर्ड बना तो यहां विकास के नए अध्याय शुरू होंगे। इस दौरान पूर्व चेयरमैन शंकरलाल सैनी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सीतरमल सैनी, पूर्व चेयरमैन बुद्धराम सैनी, राकेश छावड़ी, अवनीश यादव, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष तारा पूतली और अन्य लोग भी साथ रहे। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उम्मीदवारों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वार्ड नंबर 34 में निर्दलीय उम्मीदवार मनीष यादव के समर्थन में आज महिलाओं ने जमकर प्रचार किया। वार्ड में उनकी उम्मीदवारी को लेकर मतदाताओं के बीच भारी उत्साह देखा जा रहा है। कोटपुतली नगरपालिका चुनाव के लिए जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने सेक्टर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। सहायक अभियंता सुबे सिंह मीणा को वार्ड नंबर 1 से 6 और 8 के लिए,
पानादेवी गर्ल्स कॉलेज के सह आचार्य हरीशचंद्र को वार्ड नंबर 7 और 9 से 17 के लिए, LBS कॉलेज के डॉक्टर नवीन गौतम को 18 से 22 और 33, 34 व 38 के लिए, डॉक्टर शीशराम यादव को वार्ड नंबर 23, 24 और 26 से 30 तथा 37 के लिए और विजय सिंह यादव को वार्ड नंबर 25, 31, 32, 35, 36 और 40 के लिए सेक्टर प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ACBO अनिल यादव, मुखराम चांदोलिया और सह आचार्य विशंबर दयाल को रिजर्व सेक्टर प्रभारी के तौर पर रखा गया है। कायमपुरा बास गांव में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने आज श्री शनि मंदिर का लोकार्पण किया। स्वर्गीय गायत्री देवी धर्मपत्नी गिरधारी लाल की पुण्य स्मृति में बनाए गए इस मंदिर के महंत ने राज्य मंत्री को विधिवत पूजा भी करवाई। इस मौके पर यादव ने कहा कि भारत की प्राचीन संस्कृति हमें आपसी भाईचारा, सहयोग और समरसता के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता चूरी सरपंच अर्जुन लाल मेघवाल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि बनेठी सरपंच कमलेश कंवर रहे। इस दौरान कबूल यादव, विक्रम लीडर, विराट यादव और अन्य लोग भी मौजूद रहे। रामसिंहपुरा उपकारागृह में आज पर्यावरण सुरक्षा एवं रखरखाव और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा ने की। इस दौरान यहां पीपल, गुलमोहर, नीम और कई अन्य पौधे लगाए गए। उपखंड अधिकारी मीणा ने उपकारागृह परिसर, बंदीगृह, रसोई घर और डिस्पेंसरी का निरीक्षण कर कोविड-19 से बचाव के लिए सभी कैदियों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोने और परिसर में कोरोना एडवाइजरी के पोस्टर लगाने के निर्देश दिए। कोटपुतली में आज कृष्णा ज्ञानदीप सेवा संस्थान ने जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। सचिव डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि संस्थान जरूरतमंदों के लिए हमेशा काम करता रहेगा। वहीं रामकरण राठी ने संपन्न लोगों से जरूरतमंदों की हर संभव मदद का आह्वान किया। इस मौके पर रामकरण राठी, महेश गिठाला, जयसिंह सैनी, रंजीत ठेकेदार, गोपाल सैनी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल RTM से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल RTM 30 सालों से आपकी सेवा में। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।